ये आपने कैसे कर दिखाया? कुवैत में आपने जो भेजा उसके बारे में दर्शक लोग जानना चाहेंगे। कैसे किया आपने ये? ऐसे ही किया जैसे आप हैदराबाद से जयपुर आ गई। आप कुवैत चले गए। ऐसे में कुवैत के नहीं, कुवैत के जो शेख हैं उनके पास 28,000 हेक्टेयर भूमि थी। और कुवैत के शेख एक दिन मेरे यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, तो एक दिन वो आए, उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मेरे को डॉक्टर अतुल गुप्ता से बात करनी है। अब वो यहाँ पर आकर के पहले तो उनको लगा कि मैं तो इजराइल गया हूँ, मैं अन्य देशों में गया हूँ, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ करके देख लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मेरा, तो मुझे क्या डॉक्टर अतुल गुप्ता करेंगे। तो वो हंसते हुए मेरी बात को, मतलब उन्होंने पहले तो लाइट लिया। जब उन्होंने मेरी बात को लाइट लिया तो मुझे लगा कि ये कुछ गंभीरता यहाँ दिखाने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल। चमत्कार के बिन नमस्कार नहीं नहीं हो होता। सकता। हमने क्या काम किया कि हमने उनसे कहा, शेख साहब ऐसा है, आपकी ज़मीन कितनी है? बोले साहब 28,000 हेक्टेयर। जलाया किसने? हिटलर ने। और क्यों जलाया? बोले 28 कुएं थे पेट्रोल के जिन पर से हमको रेवेन्यू मिलता था, तो हिटलर चाहता था कि ये गरीब हो जाएं। अब क्या चाहते हो? बोले जी ज़मीन मैंने खरीद ली, अब क्या करना है कि इसमें हमको खजूर की खेती करनी है। क्या समस्या है? बोले लगता ही नहीं है। फिर पहले हमने कहा कि भाई इतने पैसे लगेंगे, इतनी बार आना पड़ेगा, फिर उन्होंने कहा, शेख जी ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप करके दिखा दीजिए, मैं आपको जो बोलोगे वो दे दूंगा। वो एक जेन्युइन व्यक्ति था, हमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। 5 साल में 109 बार मैं कुवैत गया। 109 बार के बाद में यहाँ से जो भी सामान मैंने यहाँ से गोबर का भेजा, ये सब भेजा, ये सब कम से कम 40 बार गया। उसका ट्रांसपोर्ट किसने दिया? मैं एकदम अपने कार्य को कर करके 5 साल तक हो गया, तो मेरे को निराशा आ गई थी लास्ट 5 साल में कि शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, और मैंने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया। एक दिन जनवरी 22 जनवरी 2022 एक मेल आता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार। और वो बहुत ही उत्साहित, खुद शेख ने लिखा कि आपकी मेहनत रंग ला चुकी है, मेरे यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया है और मेरे यहाँ खजूर की खेती सफलतापूर्वक हो गई है। तो मैंने उसको, मतलब अप्रत्याशित था, तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो पाई थी मुझे उस समय पर। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद है, मेरा भी धन्यवाद है। इज़राइल की टेक्नोलॉजी को फ़ेल कर फेल दिया कर आपने। दिया, फेल कर दिया, सुपर फेल कर दिया। अब इसके बाद में क्या होता है कि दूसरे दिन फिर एक मेल आता है और कॉल आता है कि अतुल जी, आपको हम डायरेक्ट क्या दें, आपको एक ऑर्डर देते हैं। तो उन्होंने 192 टन बोले मेरे को, ये कितने कंटेनर कैलकुलेशन किया, और फिर मुझसे कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या प्राइस लगेगा। तो मैंने एज ए कैजुअल बोल दिया, मैंने कोई कैलकुलेशन तो किया नहीं। मैंने कि साहब ऐसा है कि आधा डॉलर तो होना ही चाहिए, यानी 50 रुपये तो होना ही चाहिए, ऐसे ही बोल दिया। अब वो 50 रुपये के हिसाब से उन्होंने कहा डन जी, कोई दिक्कत ही इतनी नहीं। कीमती चीज़ दे रहे हैं। भाई उनके लिए तो वो बड़ी बात थी। अब यहाँ से हमने गोबर एक्सपोर्ट सुखा करके कर दिया। अब जब एक्सपोर्ट किया तो भारत की सरकार ने कहा, और क्या बेच रहे हो? गोबर। गोबर कोई एक्सपोर्ट होता है क्या? एक कंटेनर की कॉस्ट 7.5 लाख रुपया भाड़ा ट्रांसपोर्ट का, क्या गलती कर रहे हो आप? मैंने कहा जी आपको क्या दिक्कत है, आप तो पैसे लो ना। अब मैं तो कुछ भी दे रहा हूँ, सामान भर के भेज रहा हूँ ना, खाली तो दे नहीं रहा, अब तो पैसे ले लो। बोले प्रोडक्ट क्या है? मैंने कहा ये है। बोले HSN कोड ही नहीं है। HSN कोड नहीं। नहीं है। फिर बनाया क्या उन्होंने, क्या किया?
मैंने कहा जी समझाया, बनाया नहीं समझाया कि गाय का गोबर जाएगा, देश के बाहर जाएगा, देश की इज्जत बढ़ेगी। आपको तकनीकी रूप से क्या पेपर चाहिए वो ले लो, लेकिन इसको एक बार तो जाने दो। तो भारत सरकार ने सारा हिसाब किताब लगा करके उसको जाने दिया। अब ये बात जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट होने लगा वैसे ही पूरे विश्व की मीडिया में चल गया। क्योंकि आपने पाठ प्रतिष्ठित किया ना बाकियों के लिए, जो चीज़ कभी हुई नहीं उसके बारे में आपने पाठ प्रतिष्ठित किया। जी। अब इतना बड़ा मामला हो गया ये कि कोई सा भी देश ऐसा नहीं कि जहां पर ये चर्चा ना हो। जी। भारत का ऐसा कोई गाय से संबंधित व्यक्ति नहीं जो मेरे से संपर्क ना किया। उस समय मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती क्यों हुई या गलती मुझसे करवाई गई भगवान के द्वारा। मैं तो मानता हूं हमेशा जो भी कुछ करता है वो भगवान करता है, हम तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लोगों का मानना ये है कि मैंने गलती करी। अब मैंने क्या गलती करी चौधरी जी, मैंने गलती ये की कि मैंने उस बायर पार्टी का नाम भी बता दिया कि हु इज द बायर, फलाना इज द बायर। तो वो भी मीडिया में चल गया। वो भी मीडिया में चलो, वो विश्व की मीडिया में चल गया। अब एट द सेम टाइम वहां पर उस बायर के पास में पूरी दुनिया के लोगों ने कांटेक्ट कर लिया, लेकिन कोई खास बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, बात इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस बायर के पास, फर्क इस बात से पड़ता है कि गोबर एक बार मैंने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद में फिर दोबारा एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। आज 386 करोड़ का एक्सपोर्ट तमिलनाडु से, पंजाब से, हरियाणा से, आपके राजस्थान से हो चुका है। अगले वर्ष कम से कम 3,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने की संभावना है। और वही मैं कह रही हूँ, उसका पाठ आपने प्रतिष्ठित किया। दिस इज द अचीवमेंट और दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ काओ कि काओ कौन है, भारत का आधार है, भारत का स्वाभिमान है, भारत का केंद्र है और भारत के किसान की प्रतिष्ठा है और भारत की माँ की आत्मा है। वंडरफुल।